Hello everyone. Today we will discuss about immutable versus mutable. Okay. String is a immutable class. Immutable means what? Once a string object is created, its content cannot be changed. Okay. तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया है. ओके, मिशन. ओके, पहले तो हमने क्या लिया था? मिशन. फिर हमें उसको चेंज करना है स्ट्रिंग को. तो मिशन जावा प्रोग्रामिंग करना है तो कैसे करेंगे? कॉनकैट मेथड का यूज करेंगे. ओके, बट यहाँ क्या होगा? न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. हियर ए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. ओके, प्रैक्टिकली देखते हैं अभी. तो यहाँ हमने एक स्ट्रिंग ले ली है मिशन. ओके, तो अभी हमें इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे? str.concat मेथड का यूज करेंगे और यहाँ जावा प्रोग्रामिंग ओके उसके साथ कॉन्कैट कर देंगे. इसको हम सेव करेंगे. अगर आप सेव नहीं करेंगे तो उसको चेंजेस जो है वो सेव नहीं होंगे. और यहाँ कॉन्कैट जो है हमारी न्यू स्ट्रिंग रहेगी और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग रहेगी जो हमने जावा ले ली थी. str इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग और जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी उसका वेरिएबल है कॉन्कैट. ओके, तो यहाँ जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी और यहाँ जो हमने उसको मॉडिफाई किया उस स्ट्रिंग को तो ये यहाँ प्रिंट हो जाएगी. अभी इसको रन करके देखते हैं. तो ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसमें जो है चेंज नहीं होगा. str में str1 में जो है मिशन जावा प्रोग्राम में आ जाएगा. ओके, one a new string object is created because string is a immutable class. तो यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है मिशन ही रह गई. ओके, बट जो न्यू स्ट्रिंग बन गई वो मिशन जावा प्रोग्रामिंग. तो स्ट्रिंग में क्या होगा? एक पहले जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वो str को असाइन करेगा और उसमें जो वैल्यू रहेगी मिशन रहेगी. ओके, बट जो हम उस पे मॉडिफाई कर देंगे तो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसका जावा मिशन जावा प्रोग्रामिंग वैल्यू आएगी उसमें और कॉन्कैट जो है असाइन होगा वहाँ. ओके, तो स्ट्रिंग बफर में वैसा नहीं होता. स्ट्रिंग बफर में क्या होगा? स्ट्रिंग बफर अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. ओके, अगर आप यहाँ जो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट लिया है sp उसकी वैल्यू ले ली जावा. ओके, बट जब आप अपेंड करेंगे तो जावा डेवलपर बन जाएगा उसी ऑब्जेक्ट पे. ओके, इसको देखो यहाँ आप देख भी सकते हैं. इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं है. ओके, तो अभी इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं. ओके, यहाँ हमने एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट ले लिया है. ओके, टू सेव टाइम. ओके, sb डॉट अपेंड करेंगे और यहाँ डेवलपर ऐड कर देंगे. तो हमने क्या किया? पहले जो हमने स्ट्रिंग बफर जो ऑब्जेक्ट लिया था उसको हमने मॉडिफाई करने का ट्राई किया. ओके, तो अभी इसको हम सेव नहीं करेंगे फिर भी वो चेंजेस अपडेट हो जाएंगे. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. ओके, तो यहाँ भी हम ओरिजिनल देखते हैं. ओरिजिनल और जो न्यू बना है वो भी देखते हैं. ओके, तो ओरिजिनल का जो वेरिएबल था sb था और जो न्यू हमने सेव ही नहीं किया था. ओके, तो इसको भी हम सेव करते. ओके, अपेंड आ गया तो इसको हम अगर आप सेव नहीं करेंगे तब भी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें चेंजेस हो जाएंगे. तो ये देखो ओरिजिनल में भी चेंज हो गया. ओरिजिनल क्या था हमारा? ओरिजिनल पहले तो हमारा जावा था बट उसके साथ डेवलपर भी कॉन्कैट हो गया. ओके, और जो न्यू बन गया वो भी जावा डेवलपर हो गया और जो ओरिजिनल था वो भी जावा डेवलपर हो गया. ओके, बट यहाँ आप देखो अगर आप स्ट्रिंग में देखोगे तो पहले मिशन था वो ही रह गया
ओके, अगर आपने ट्राई किया चेंज मॉडिफाई करने की तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और वहाँ जो चेंजेस है वो हो गए। ओके, और यहाँ दोनों भी चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल भी और जो न्यू बनेगा वो भी। ओके, तो इसके अभी जो हमारी मेमोरी है उसमें कैसे इफेक्ट होता है ये देखते हैं। ओके, तो मेमोरी यूजेस देखेंगे। स्ट्रिंग में एवरी मॉडिफिकेशन क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, आप जितने भी मॉडिफिकेशन करते जाएंगे एक एक वर्ड का जो भी मॉडिफिकेशन रहेगा तब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, अब ओल्ड ऑब्जेक्ट रिमेन इन मेमोरी until garbage collection consumes more memory when modification happen frequently। तो ये आप देख ही सकते, एग्जाम्पल में ले लिया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो पहले हमने जावा लिया था, फिर हमने मॉडिफाई किया जावा प्रोग्रामिंग। ओके, तब भी ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, अगर मुझे इसके साथ लैंग्वेज भी ऐड करना है तो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग जो है फिर भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, तो हमें इतना चेंजेस करने के लिए कितना ऑब्जेक्ट बन गए, 3 ऑब्जेक्ट बन गए। ओके, तो मेमोरी जो है मोर यूज होगी यहाँ। ओके, स्ट्रिंग बफर में वैसा नहीं होगा। स्ट्रिंग बफर में क्या होगा, पहले जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस पे ही चेंजेस हो जाएंगे। ओके, तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा स्ट्रिंग बफर का जो भी रहेगा वो। ओके, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइड, नो नेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, न्यू ऑब्जेक्ट वो नहीं क्रिएट करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग रहेगा उस पे ही चेंजेस कर देगा। ओके, यूज मेमोरी इफिशिएंटली। तो यहाँ एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हमने ले लिया जो जावा में ले लिया था वही यहाँ ले लिया। ओके, तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा एसबी, और इसमें जो भी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक साथ ही चेंजेस हो जाएंगे। ओके, ओनली वन ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइड रिपीटेडली। कितने भी चेंजेस कर लो एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, बट स्ट्रिंग में जितने भी मॉडिफाई कर देंगे उतने ही न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ मेमोरी मोर यूज होगी और यहाँ जो है लेस यूज होगी। स्ट्रिंग बफर में लेस यूज होगी मेमोरी। ओके, तो इसका परफॉर्मेंस में भी जो है इफेक्ट होता है। तो कैसे, तो अगर एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, स्लोअर फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। ओके, क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। ओके, अगर आप 1000 मॉडिफिकेशन कर गए तो 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। परफॉर्मेंस डिक्रीजेस बिकॉज मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। और स्ट्रिंग बफर में क्या होगा, फास्टर फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन, क्योंकि आप कितने भी 1000 भी आपने चेंजेस कर दिए, मॉडिफिकेशन कर दिए, फिर भी एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस पे ही 1000 मॉडिफिकेशन होंगे। ओके, फास्टर फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग, यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया था और उसको मॉडिफाई किया था, तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस पे ही 1000 लेंगे तो 1000 मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज द सेम ऑब्जेक्ट इज रीयूज्ड। ओके, this is this is the video related immutable versus mutable, memory uses and performance. Okay.